हमें ये समीकरण जी दिया गया है जिसमें दो समीकरण एक्स बराबर बी और वाई बराबर बी के हमें क्या करने हैं, अदित्य हल ज्ञात करने हैं। अदित्य हल हमें दिए गए हैं, तब हमें क्या ज्ञात करना है कि जी एक ग्रुप है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, जी एक ग्रुप है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे सिद्ध किस प्रकार से करेंगे, देखो कि ग्रुप की शामी समूह होता है वो कौन सा होता है, साहचर्यता का पालन करता है। किसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो वो तो साहचर्यता नियम के अनुसार का पालन करता है, वो शामी समूह होता है। साहचर्यता वाली कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है जीवन की। अब G2 प्रॉपर्टी है जो तत्सम का अस्तित्व है, और G3 प्रॉपर्टी है वो प्रतिलोम का अस्तित्व है, हमें ज्ञात करनी है। अर्थात इसमें तत्सम का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व होगा तो ये ग्रुप हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो शामी समूह होने के कारण अभी हमें यहाँ पर पता चल गया है कि जो दिया गया समूह है वो क्या है, शामी समूह है। शामी समूह होने के कारण जी अरिक्त है, होने के कारण जी अरिक्त समुच्चय है। जी एक अरिक्त समुच्चय है, क्योंकि जो साहचर्यता नियम का पालन करता है वो कभी रिक्त नहीं हो सकता, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ अव्यय होता है, इसलिए वह रिक्त समुच्चय है, समुच्चय है। अब देखो कि अब मानना कि अब हम क्या करते हैं कि मानना कि अब आगे ए बिलोंग्स टू करता है जी। अब आपको पता है कि ग्रुप की सारी अवयव किससे बिलोंग्स टू करेगी, ग्रुप से बिलोंग्स टू करेगी, पर तो हमें क्या है ए बिलोंग्स टू करता है जी, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो समीकरण देखो ए एक्स है, इसका मान ए कब हो सकता है, इसका मान ए कब हो सकता है, और इसी प्रकार जो समीकरण 2 नंबर है वाई ए इसका मान ए कब होगा, इसका मान वाई ए बराबर बी के स्थान पर ए कब होगा कि अद्वितीय हल है। इसके जब ये मान हो अद्वितीय हल हो तब होगा अद्वितीय हल E1 और E2 है। अर्थात जब x बराबर E1 हो तो इसका मान ए हो सकता है, वाई ए बराबर E2 हो तो इसका मान ए हो सकता है, अर्थात E2 हो। अर्थात x के स्थान पर E1 हो तो ए आ जाएगा, और y के स्थान पर E2 हो तो ए आ जाएगा। ठीक है, तब हो सकता है ऐसा। अर्थात कहने का अर्थ है कि ए x के स्थान पर E1 रख दिया तो ए आ जाएगा, और इसी प्रकार इस इक्वेशन की बात करें तो y के स्थान पर E2 ए रख दे तब ए आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं समीकरण 1। अब देखो पुनः हम मान लेते हैं बी बिलोंग्स टू करता है जी। हमने ऐसा क्यों मानना ये मैं बताऊंगा। बी बिलोंग्स टू करता है जी तब समीकरण 1 के अनुसार, अब देखो समीकरण 1 के अनुसार, इस समीकरण 1 के अनुसार क्या हो रहा है, समीकरण 1 के अनुसार देखो ए बिलोंग्स टू करता है जी से। ठीक है, और E2 E1 ये आइडेंटिटी है, अर्थात ए बिलोंग्स टू करता है जी से, तो ये सारा पद किससे बिलोंग्स टू करेगा, जी से बिलोंग्स टू करेगा। ये दोनों ए, क्योंकि ए बिलोंग्स टू जी कर रहा है तो इसके बराबर वाला पद भी तो जी से बिलोंग्स टू करेगा, क्योंकि इसके इक्वल है, इसलिए ये जी से बिलोंग्स टू करेगा और ये भी जी से बिलोंग्स टू करेगा। अर्थात इसके अंदर ए वो बिलोंग्स टू कर रहा है जी से, और ए वो बिलोंग्स टू कर रहा है जी से, तो E1 बिलोंग्स टू कर रहा है जी से, E2 बिलोंग्स टू भी कर रहा है जी से, अर्थात ये E1 E2 भी जी के हुए हैं। अर्थात E1 बराबर क्या है x, इसलिए x, और E2 बराबर क्या है y, E2 बराबर y है, क्योंकि E1 x के बराबर है, E2 y के बराबर है। यहाँ पर इसके अद्वितीय हल के लिए ए के लिए x बराबर ए हो तो इस हल के लिए x और y बिलोंग्स टू करते हैं किससे, जी से। हमें ये ज्ञात करना था कि ए बिलोंग्स टू कर रहा है जी तो x और y बिलोंग्स टू करेगी जी। ये ज्ञात करने के लिए हमने b बराबर ए लेके E1 E2 यहाँ पर अद्वितीय मान पर हल रखे इनके, और पता कर लिया गया x और y बिलोंग्स टू करते हैं जी से। x और y के अद्वितीय हल कौन से रखे, E1 और E2 रखे थे। ठीक है, इसके द्वारा हमने पता कर लिया। अब क्या करते हैं, अब देखो अब मूल समीकरण है ना, उसकी मूल समीकरण कौन सी है, मूल समीकरण ax बराबर b और y a बराबर b का, इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं मूल समीकरण से।
ठीक है। मूल समीकरण ए एक्स बराबर बी और वाई बराबर बी। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि अब क्या करते हैं, मूल समीकरण हमारे पास है, उससे मूल समीकरण ले लेते हैं, पहली वाली मूल समीकरण लेते हैं, समीकरण 2 की इक्वेशन नंबर 1 से। इस समीकरण 2 की इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन है ना, वो ले लेती है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है समीकरण 2 की। तो इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं तो क्या लेते हैं, एक्स बराबर बी ले लिया। ठीक है। अब देखो ए एक्स, इस समीकरण के लिए हमने आइडेंटिटी अद्वितीय हल ए बराबर E1 माना था। आइडेंटिटी थी ये इसकी, देखो क्योंकि ए E1 बराबर ए आ रहा है तो आइडेंटिटी इसकी E1 है, इससे हम इसकी आइडेंटिटी का पता चल रहा है। तो देखो कि अब आइडेंटिटी किस तरफ आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन करें इसके लिए, तो जहाँ पर अवे हो, अवे कहाँ पर है, ए कांस्टेंट है, ये तो चर है, ये कांस्टेंट कौन है, ए है, तो इसकी तरफ क्या करेगी आइडेंटिटी, ए एक्स वाले समीकरण के लिए आइडेंटिटी क्या थी, E1 थी इसके लिए, तो E1 से मल्टीप्लिकेशन कर देगा इसका बराबर भी, क्योंकि ये आइडेंटिटी है और वापस भी है। ठीक है। अब देखो शामी समूह साहचर्यता नियम का पालन करता है, किसका, साहचर्यता, शामी समूह होने का नियम साहचर्यता नियम का पालन करता है। तो साहचर्यता नियम के अनुसार E1 है, इसके साथ भी तो हो सकता है। ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, अब देखो समीकरण 1 किसका यूज़ करेंगे, समीकरण 1 का, फिर समीकरण 2 का यूज़ करेंगे। समीकरण 1 का यूज़ देखो E1 है, आइडेंटिटी और ए है, इससे क्या आ रहा है, ए E1 आइडेंटिटी से क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसे ए के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी है। पर तो यहाँ पर समीकरण 1 लिखना जरूरी है क्योंकि हमने समीकरण 1 से ये पहले प्रूव किया था ए। ठीक है, ए एक्स बराबर बी। अब देखो अब हम किसका यूज़ करेंगे, समीकरण 2 का, समीकरण 2 का, समीकरण 2 का देखो कि ए एक्स बराबर क्या है, बी है, तो एक्स के स्थान पर बी रख देंगे बराबर, यहाँ पर क्या किया था, E1 से मल्टीप्लिकेशन किया था ना, दोनों तरफ किया था तभी तो इक्वल होगा, क्योंकि बी और E1 बी। ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से पुट किया था ये, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता है कि आइडेंटिटी है, इसलिए समीकरण 1 का यूज से ए रख दिया। अभी तक हमें नहीं पता है कि ए एक्स बराबर क्या है, मेरे अनुसार समीकरण के अनुसार बी है, तो ये देखो हमें पता चल गया कि वाम आइडेंटिटी अर्थात LHS वो आइडेंटिटी का अस्तित्व है। शामी समूह में वाम तत्सम का अस्तित्व है, अस्तित्व है अर्थात विद्यमान है, विद्यमान है अर्थात वाम तत्सम तो इसमें विद्यमान है। अब बात करते हैं हम समीकरण नंबर 2 की सेकंड नंबर इक्वेशन की। समीकरण नंबर 2 की सेकंड नंबर इक्वेशन कौन सी है, ये है वाई ए बराबर बी, ये ले लेते हैं वाई ए बराबर बी। अब देखो सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या है कि वाई ए बराबर बी के लिए आइडेंटिटी के रूप E2 ये देखो वाई ए बराबर ए वाली इक्वेशन के लिए हमने एक अदितल E2 लिया था, तो यदि E2 का प्रयोग करेंगे, नहीं यहाँ इस प्रकार से हमारे कोष्टक में नहीं लिखना वाई ए। ठीक है, जैसे एक्स बराबर वाई ए बराबर बी। ठीक है, अदित्य हल हमने क्या लिया था, E2 लिया था, तो देखो E2 का मल्टीप्लिकेशन किस तरफ करेंगे, जिस तरफ अचर हो, ये तो चर है, ये अचर है, तो अचर की तरफ आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका E2 का बराबर बी E2। अब देखो साहचर्यता नियम के अनुसार ए E2, क्योंकि शामी समूह किसका पालन करता है, साहचर्यता नियम का, जिसमें साहचर्यता नियम हो वही शामी समूह होता है। ठीक है ना, साहचर्यता नियम ना हो तो शामी समूह नहीं होता। अब देखो वाई ए E2 बराबर बी E2। अब देखो कि समीकरण 1 का यूज करेंगे, समीकरण 1 से अभी हमें तक पता नहीं है कि तत्सम है क्या E2, पर तो जब समीकरण 1 के पास जाते हैं E2 ए बराबर ए है, तो यहाँ पर रख देते हैं वाई ए बराबर बी E2। अब समीकरण 2 का यूज करेंगे, समीकरण 2 का। ठीक है, समीकरण 1 ये समीकरण 2 का यूज करेंगे। समीकरण 2 के अनुसार देखो क्या है, वाई ए बराबर बी है, तो ये वाई ए बराबर बी रख दें, तो बी E2। देखो इसमें RHS साइड में, किस साइड में, RHS आइडेंटिटी मिल रही है, अर्थात दक्षिण तत्समक का अस्तित्व है, अर्थात तत्समक भी विद्यमान है। ठीक है, दक्षिण तत्समक भी विद्यमान है। अब दोनों तत्समक में वाम और दक्षिण तत्समक विद्यमान है, तो देखो इन वाम और दक्षिण तत्समक विद्यमान है इसमें,
अतः शामी समूह में वाम और दक्षिण तत्समक विद्यमान है। दक्षिण तत्समक विद्यमान है। दो तत्समक विद्यमान है तो मान लेते हैं पहले E1 G का तत्समक है। अब हमें पता नहीं है कि G का तत्समक है कौन सा, दो है। पहले E1 को मान लेते हैं G का तत्समक। जैसे ही E1 को G का तत्समक मानते हैं तो क्या होता है, देखो कि E1 G का तत्समक है तो E2 भी G में अवय है, E2 भी G से बिलोंग्स टू कर रहा है तो E2 को अवय के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, E2 को अवय के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर तत्समक से अवय मल्टीप्लिकेशन E2 आ जाएगा। इसी प्रकार E2 अवय E1 तत्समक है यहाँ पर। इसे समीकरण नंबर दे देंगे 3। ठीक है, समीकरण 3। अब देखो E2 को G का तत्समक है, दूसरा तत्समक E2 है, इसको मान लेते हैं G का तत्समक। ठीक है, क्योंकि दो तत्समक है इसलिए अलग अलग मानते हैं। पहले अब E2 को तत्समक मानना है तो E1 को क्या ले लेते हैं, क्योंकि अवय के रूप में ले लेते हैं कि दोनों G से बिलोंग्स टू करते हैं। ठीक है, तो E1 को अवय के रूप में लिया तो E1 आ जाएगा, अर्थात E1 बराबर E2। कोई भी फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि वो इसका मान भी यही आएगा, अवय निकल जाएगा तत्समक से मल्टीप्लिकेशन के दौरान। अब देखो E1 E2 क्या आ रहा है, अद्वितीय अवय आ रहा है। E1 E2 अद्वितीय अवय है, दो अलग अलग इक्वेशनों में भी सेम मान प्राप्त हो रहा है, अद्वितीय अवय है। इसलिए क्या होगा, देखो अलग अलग E1 E2 का मान यहाँ पर रख दे। E है E1 मान है तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। इससे मान लेते हैं हम E मान लेते हैं, मानना ये दोनों मान बराबर है तो ये जो इनका मान है उसे E मान लिया, एक मान मान लिया। अतः क्या है, शामी समूह में क्या है, शामी समूह में तत्समक विद्यमान है। इससे हमें पता चल रहा है कि शामी समूह में क्या है, तत्समक विद्यमान है, तत्समक का अस्तित्व है। तत्समक का अस्तित्व है, इससे हमें यह पता चल गया कि इसमें तत्समक विद्यमान है, अर्थात ग्रुप G2 की प्रॉपर्टी का ये पालन करा है। अब हमें प्रतिलोम के अस्तित्व का ज्ञात करना है। पुनः प्रतिलोम के अस्तित्व के लिए मानना कि समीकरण x बराबर ax है, ax बराबर b और y बराबर b, ये दो मूल समीकरण है के अद्वितीय हल एक्स ए और एक्स बी इस प्रकार है। अब इसके एक्स का हल एक्स ए किस प्रकार होना चाहिए, एक्स ए इस प्रकार से है कि एक्स से बराबर क्या है, आइडेंटिटी की ई है, ओके जी से बिलोंग्स टू कर रहा है तो ये मान लेते हैं इसका हल, क्योंकि जी का अवय है तो ये अवय भी इसका हल हो सकता है समीकरण का ई। ठीक है, और इसी प्रकार वाई वाले इस इक्वेशन के लिए वाई का हल क्या है, वाई बी। ठीक है ना, वाई बी, एक्स नहीं वाई बी, तो इस वाई के लिए वाई ए बराबर बी। अभी तक हमें पता नहीं है कि दोनों प्रतिलोम है क्या, परंतु अब ये वाई ए मान रखे बराबर हल किस प्रकार से है कि ई इसका मान लेते हैं, ई बी और जी में विद्यमान है तो इसका हल ई भी हो सकता है, इसलिए इसका हल ई है हमने मानना। तब क्या है, देखो ई हल है, इसका अर्थ है कि ए का ये प्रतिलोम है तभी आइडेंटिटी आती है। इसी प्रकार वाई ए बराबर ए है तो ई आर आइडेंटिटी आ रही है तो इसका अर्थ है कि वाई ए क्या है, ए का प्रतिलोम है, अर्थात प्रतिलोम है। तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें एक्स ए और वाई ए क्रमशः, अब देखो कि एक्स ए किस साइड में है, आर एच एस साइड में है कि, और ये किस साइड में है, एल एच एस साइड में है, अर्थात ये दक्षिण है, क्रमशः ये दक्षिण और वो वाम, जो आर एच एस साइड वाला है वो वाम प्रतिलोम है और वाम प्रतिलोम है। इससे दोनों प्रतिलोम हमने ज्ञात कर लिए। इस अद्वितीय वाली इक्वेशन में रख के इसका
हल ई मानने पर पता चल जाता है एक्स ये प्रतिलोम है और वाई ये प्रतिलोम है दक्षिण और वाम क्रम से। ठीक है, इतना पता चल जाने के बाद में देखो क्या होता है। अब क्या कर लेते हैं, इसमें एक प्रतिलोम वाली इक्वेशन को ले लेते हैं कि इस वाले को लेके हल करते हैं। जैसे उसमें लिया था ना, हल किया था ना तत्समक वाले में, इसी प्रकार इसमें लिया। अब देखो क्या करते हैं कि इसमें अब इसमें 20 में तो आइडेंटिटी जोड़ी थी क्योंकि प्रतिलोम के तत्समक ज्ञात करना था, इसमें प्रतिलोम ज्ञात करना है तो प्रतिलोम जोड़ेगी। तो प्रतिलोम से मल्टीप्लिकेशन करेगी, जोड़ेगी। ए एक्स ए दोनों तरफ क्या करते हैं, प्रतिलोम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो प्रतिलोम यहाँ पर क्या है, किस तरफ मल्टीप्लिकेशन होगा, जिस चाहे पे अचर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट इसमें इस तरफ है। तो यहाँ पर मान लेते एक्स ए प्रतिलोम तो है, ऐसा दूसरा प्रतिलोम करने वाई ए से मल्टीप्लिकेशन कराएगी इसका। तो वाई ए एक्स ए बराबर वाई ए ई, ये होता है। ठीक है, अब देखो इसे हमने समीकरण नंबर दे दिया 5। अब समीकरण नंबर 5 का यूज करेंगे, किसका, समीकरण 5 किससे। पहले तो देखो साचर्यता नियम का पालन करेंगे, किसका, साचर्यता का। वाई ए बराबर ए, इस प्रकार से कोई अंतर नहीं होता, ये डी बराबर है क्योंकि जी शामी समूह का पालन कर, जी शामी समूह है इसलिए साचर्यता कंडीशन का तो पहले से पालन कर रहा है। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 5 से, और समीकरण नंबर 5 क्या कहती है, 5 नंबर समीकरण में क्या कहती है कि देखो कि वाई ए बराबर ए। ठीक है, ये है तो ये क्या कर देगा, वाई ए एक्स ए और जी वाई ए ई का मान देखो वाई ए ई। ठीक है, देखो वाई ए ई बराबर क्या है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो देखो वाई ए ई बराबर समीकरण 5 का यूज करना है। तो 5 में देखो वाई ए ई बराबर क्या है, ई है, इसके स्थान पर ई है तो इसका यूज यहाँ पर करते, ठीक है ना। वाई ए बराबर क्या है, ई है, एक्स ए है बराबर वाई ए ई है। पर तो ई तो हमें तत्समक है जो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया था, इसलिए एक्स ए तत्समक से क्या आ जाएगा, एक्स ए और वाई ई तत्समक से वाई ए, क्योंकि सामी समूह किसका पालन कर रहा है, तत्समक का अस्तित्व है। सामी समूह में तत्समक विद्यमान है, हमने ऊपर प्रूफ किया था ना, तत्समक विद्यमान है, उसके अनुसार तत्समक विद्यमान है तो ये तत्समक है तो एक्स ए हो जाएगा, ये तत्समक है तो वाई ए हो जाएगा। इस प्रकार से एक्स ए बराबर वाई ए आ रहे, दोनों तत्समक बराबर आ गए। क्या आ गए, दोनों तत्समक बराबर है तो अर्थात इसका तत्समक क्या है, एक ही है, वो कुछ भी मान लो उसका मान एक ही है, चाहे तत्समक हमें मिल रहा है यहाँ पर, ए का तत्समक है, ए इनवर्स है। ठीक है ना, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, कभी का तत्समक लेट मान लिया। इससे पता चल रहा है कि शामी समूह में तत्समक भी विद्यमान है, शामी समूह में तत्समक भी विद्यमान है। अतः ग्रुप की तीनों प्रॉपर्टी विद्यमान है। साचर्यता तो शामी समूह होने कारण थी, बाद में तत्समक भी विद्यमान है, प्रतिलोम भी इनवर्स का भी अस्तित्व है। तो क्या है, अतः शामी समूह जी ग्रुप है, अतः शामी समूह जी एक ग्रुप है, हेंस प्रूफ। इस प्रकार से इसे हम प्रूव कर हेंस प्रूफ।